जय श्री महाकाल। आज का वो दिन, आज का वो पल, आज की वो घड़ी, मंगलवार का दिन, मंगल की घड़ी, मंगल की धरा। आज श्री महाकाल लोक का लोकार्पण है। बात पूरे जगत कल्याण के लिए हो रही है, लेकिन श्री महाकाल लोक का लोकार्पण अपने आप में बिरला और अनूठा होने वाला है। ये कार्यक्रम, सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका लोकार्पण करेंगे, इसके पहले चरण का लोकार्पण करेंगे। लेकिन इसकी कई व्याख्याएं हमने सुबह से तो दिखाई हैं, लेकिन अब बात करेंगे ज्योतिष परंपराओं में, ज्योतिष गणना में, काल गणना में आखिर आज के दिन का महत्व क्या है। तो आइए शुरू करते हैं हमारा खास कार्यक्रम जय श्री महाकाल। हमारे साथ इस पर चर्चा के लिए बहुत प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य और प्रकांड विद्वान और खासकर पंचांग के कई पंचांगों के निर्माता और निर्माणकर्ता, जिसमें पंचांग के काल गणना को लेकर तमाम बातचीतें बताई जाती हैं, भविष्य को लेकर भी कई सारी बातें की जाती हैं। विनोद गौतम जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद जी, आपका बहुत स्वागत है और जय श्री महाकाल। पटी जी, मैं ये जानना चाहता हूं, आज का दिन श्री महाकाल लोक का एक तरह से लोकार्पण, क्या लगता है आज के दिन का महत्व और वो कालखंड, खासकर मैं बात कर रहा हूं शाम को 4 बजे से लेके 7:30 बजे तक का। जी दीक्षित जी, आज तो ऐसा समय है जो अतुलम तलम वितलम सुतलम तलातलम महातलम रसातलम पाताल मध्य। हम भूलोक में रहते हैं, पृथ्वी लोक में रहते हैं, और उसके बाद हमारा पितृलोक है, और उसके बाद स्वर्ग लोक, विष्णु लोक आदि वैकुंठ लोक हैं, और उसके बाद जो चौथा लोक है, कहते हैं ना 4 लोक और 14 भुवन। तो चौथा लोक है वो है महाकाल लोक, वो आज पृथ्वी पर उतर रहा है। तो ऐसे में सबसे बड़ी चीज जो कुंभक योग बनता है, जो अमृत बेला में पड़ा था, जिस समय पर कुंभ होते हैं उस समय पर ऐसे अमृत योग में, ये अमृत योग की साक्षी में नीचे पदार्पण हो रहा है, धरती पर अवतरित हो रहा है महाकाल लोक। ऐसे मंगलवार देखा जाए, चंद्रमा मीन राशि पर, और चंद्रमा की जो स्थितियां हैं, कलाएं हैं, पूर्ण रूप से देखा जाए कि द्वितीया की स्थितियां और अनेक प्रकार के ग्रह योग सुशोभित हैं। ऐसे में निश्चित तौर पर जो अमृत वर्षा हो रही है, ये इसकी प्रमाण है, साक्षी है कि उज्जैन नगरी पूरी तरह से पवित्र और आत्मिक हो रही है। इसका जो योग है और महत्व है आज की तिथि और मुहूर्तवार से संबंधित, तो देखा जाए तो ये युगांतर तिथि है। तो युगांतर तिथि अर्थात देखा जाए तो अन्य तिथियों की महत्व में जो ये अमृत योग बना है, और इस योग संयोग की स्थिति में रवि योग, पुष्य योग, सभी प्रकार के जो पंचभू महायोग बने हुए हैं इस समय पर, और इसी समय पर पृथ्वी पर अवतरित हो गए महाकाल लोक, और महाकाल बाबा जी विराजमान हैं। वहां पर आप देखिए कि अमृत की बूंदें अपने आप में ही पूरे चारों तरफ पूरी नगरी को और पूरे प्रदेश और देश को पवित्र कर रही है। लेकिन गौतम जी, एक बात और मैं जानना समझना चाहता हूं, खासकर दर्शकों के लिए भी कल्याणकारी होगी ये बात, आपका मार्गदर्शन, कि जिस तरह हम लोग चौघड़िया को बहुत ध्यान से देखते हैं, आपने भी कई लोगों को चौघड़िया बताते हैं, मुहूर्त बताते हैं, लेकिन इस समय जो मेरी जानकारी में है वो कितना सार्थक है और कितना समर्थ है, ये जानना दर्शकों के लिए लाजमी होगा, क्योंकि 4:30 बजे से लेकर 7:30 बजे तक काल और रोग का चौघड़िया है। तो ऐसे में क्या यह उत्तम अवसर होगा? जी, चौघड़िया पद्धति को हम उस समय पर महत्व देते हैं जिस समय पर चौघड़िया निश्चित स्थिति में कोई मुहूर्त नहीं बन रहा हो। जब कोई मुहूर्त होते हैं तो सभी प्रकार की अशुभताएं नष्ट हो जाती हैं। ऐसे में अमृत योग के सामने और गोधूली बेला के सामने, क्योंकि माना गया है कि गोधूली बेला सभी प्रकार से, अर्थात प्रदोष काल, भगवान शिव जी का स्वयं का समय प्रदोष काल, ऐसे समय पर जब ये लोकार्पण हो रहा है तो निश्चित तौर पर आगामी जो सभी प्रकार के कार्यक्रम हैं वो सभी प्रकार के मुहूर्त के अनुसार अमृतमयी हो जाएंगे। क्योंकि अमृत पुंज योग बनने से जो अन्य मुहूर्त होते हैं, जब भी कभी हमको मुहूर्त प्रदान नहीं होते हैं, क्योंकि ये 4 मुहूर्त माने गए हैं। दीक्षित जी, प्रातः काल देखा जाए तो ब्रह्म मुहूर्त सबसे अच्छा मुहूर्त माना गया है, देवताओं ने भी इसकी प्रशंसा की है। और
दोपहर को अभिजीत काल होता है, 12 बजे के आसपास का समय अभिजीत काल का होता है। इस समय पर सभी मुहूर्त प्रशस्त माने गए हैं। और शाम के समय पर हमारा जो ये प्रदोष काल और गोधूली बेला है, स्वयं भगवान ने इसका मुहूर्त का निर्माण किया है, ये होता है। और चौथे काल में महानिशा काल अर्धरात्रि का समय होता है। इस समय पर जो व्याप्त अशुभताएं हैं, किसी भी प्रकार का रोग शोक चौखड़िया इत्यादि भी विनष्ट हो जाता है। राहु काल इत्यादि भी उस समय पर कोई प्रभाव नहीं कर मतलब सकता। इन ग्रहों का कोई प्रभाव नहीं जी। रहता है। तो एक बात और आचार्य जी, मैं एक बात और जानना और समझ चाहता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मध्य प्रदेश की धरा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, ये तीनों का वहां मौजूदगी और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर आज महाकाल का विवरण, क्योंकि कालों के काल महाकाल ऐसा कहता है ना, काम वो करे चांडाल का, तो वो वाली बात। और आज सबसे बड़ा अवसर कि कालों के काल महाकाल के परिसर को जो महालोक जिसका नाम दिया गया है उसका लोकार्पण, उन तीनों के महत्व को भी हमारे दर्शक समझना चाहेंगे। नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और महाकाल। जी, बहुत अच्छा प्रश्न है दीक्षित जी। देखिए, नरेंद्र मोदी जी का जहां तक देखा जाए तो मंगल से संबंध है और आज मंगलवार है, और मेष राशि और मीन राशि दोनों पर चंद्रमा उस समय पर विचरण करेगा, अर्थात संधि काल का समय होगा। दो नक्षत्रों में चंद्रमा विचरण करेगा, इधर मीन राशि से उठ करके और मेष राशि में चंद्रमा आ जाएगा। वही एक संधि कालिक समय है 5 बजे के आसपास का। तो ऐसा एक देखा जाए तो राज्य के मुखिया जिनकी राशि कुंभ है और मध्य प्रदेश की प्रभाव राशि भी कुंभ है, तो ऐसे में इन राशियों का जो बल देखा जाए तो जो शनि से संबंधित माना जा रहा है। और शनि महाराज अखिल ब्रह्मांड के सर्वोच्च न्यायाधीश हैं। वो न्याय कराएंगे, उस व्यवस्था पर न्याय कराएंगे। और ऐसा नहीं है कि अगर व्यवस्थाएं उल फुजूल हैं या स्मार्ट सिटी के नाम पर किसी के साथ में धोखा किया गया है या किसी को किसी भी प्रकार से प्रताड़ित किया गया है, तो वहां पर भी न्याय होगा। एक बात और जानना समझना चाहेंगे दर्शकों के माध्यम से कि एक चीज और ये मानी जाती है कि महाकाल मतलब अगर 12 ज्योतिर्लिंगों का जिक्र करेंगे विनोद जी, आचार्य जी, तो सबसे बड़ी बात है कि महाकाल के महत्व को खासकर, और क्योंकि देखिए मध्य प्रदेश की बड़ी परम वैभवता या प्रभुत्व है कि यहाँ पर 2 ज्योतिर्लिंग हैं और इन दोनों ज्योतिर्लिंग में सर्वोपरि माना जाता है बाबा महाकाल का परिसर, बाबा महाकाल का मंदिर और भस्म आरती। ये क्योंकि अभी तक कहीं नहीं देखा है कि कहीं भस्म आरती होती हो, इनका क्या आपस में सामंजस्य हो और इनके महत्व को कैसे जानेंगे? ये देखिए, आज की पद्धति नहीं है ये भस्म आरती। जब भस्म आरती होती है तो आप सबको मालूम है कि स्वयं भैरव रक्षक वहां से और महाकाल के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। ये शमशान की भस्म आरती है और शमशानी, चूंकि ये पूरी भूमि ही है, ये शमशानी भूमि है, अर्थात ये महाकाल का जो शमशान का क्षेत्र है, पूरा क्षेत्र 84 महादेव विराजमान है यहाँ पर। तो जो पूरा क्षेत्र है तो आप समझिए कि ये महाकाल की जो शमशानी भूमि है और ये पवित्र भूमि कहलाती है, क्योंकि जितनी भी भूमि है, घुड़सार, हटसार, वाल्मीकि भूमि, जितनी भी भूमि हम कहते हैं, उससे सबसे ज्यादा पवित्र भूमि हम शमशान की भूमि को मानते हैं। तो महाकाल की पवित्र भूमि शमशान की भूमि है और तीनों लोकों में आदि नारायण जो देवता हैं, जो आदिकालिक हैं, जिनका कोई और छोर नहीं है, वो सिर्फ महाकाल है और वो है शमशानवासी महाकाल। तो ज्योतिर्लिंग के जो महाकाल हैं उन्हीं के लिए ये प्रसिद्धि उन्होंने पाई। और देखा जाए तो महाकाल के रूप में जो प्रसिद्धि है, 84 जो उनके महादेव आगे रक्षक हैं और वहां पर तपो स्थली जो बनी हुई हैं, राजा विक्रमादित्य और उनकी जो आराध्य देवी गढ़कालिका एरदाती हर सिद्धि की जो माता है, जहां पर अखंड ज्योति लगातार प्रज्वलित हो रही है। ये साक्षी है पुरातन समय की कि आज भी हमारी पद्धतियां, संस्कृतियां उसी रूप में जीवित है। लेकिन एक बात और आचार्य जी लोग जानना चाहेंगे कि आपने जैसा माता हरसिद्धि का जिक्र किया है, चिंतामन गणेश वहाँ है, मंगल का एक अपना मंगलनाथ का जिसका आशय है कि मंगल जिसका गड़बड़ हो, और ज्योतिष के महत्व के हिसाब से देखा जाए तो मंगलनाथ में पूजा करके वो अपनी शांति करा सकता है। और उस धरा पर खासकर अगर अवंती का नगरी उज्जैन की बात करूं, तमाम मंदिरों के बीच में इन मंदिरों का भी एक अपना महत्व है, इन स्थानों का भी एक अपना महत्व है। जैसा माता हरसिद्धि का आपने जिक्र किया, और आप और हम कई बार उज्जैन गए हैं, अवंतिका नगरी गए हैं, बाबा महाकाल की नगरी गए हैं, वहीं सटे में माता हरसिद्धि बैठी हैं। तो इसको अपन पौराणिक काल से अगर देखें तो इसके महत्व को थोड़ा समझाने का प्रयास करें। जी, माता हरसिद्धि जी
आराध्य देवी थी और उनकी कुल देवी भी थी राजा विक्रमादित्य जी की। उन्होंने वहां पर सहस्त्र दियों से युक्त एक मंडप बनवाया था, जहां आज भी ज्योति प्रज्वलित होती है और त्योहारों में अखंड ज्योति तो आज आदिकाल से समय से अखंड समय से चल रही है, अखंड ज्योति। वहां पर चूंकि वो सिद्धि स्थल है और वहां पर जाने से ही, जैसे ही आप उस द्वार से प्रवेश करते हैं, आपको जो सिद्धियां हैं वो प्राप्त होने के अपने आप संकेत मिल जाते हैं। आपका जो मन मस्तिष्क है वो अपने आप में ही स्थिति और स्थिरता को निर्मित कर लेता है। ऐसी स्थितियां धर्म कर्म साधना और खास तौर पर चूंकि उज्जैनी तंत्र साधना का क्षेत्र है, पूरा क्षेत्र ही तंत्र साधना और समसानी जो अघोर प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं उन प्रक्रियाओं से युक्त है। तो ऐसे में जो हरसिद्धि माता है वो चूंकि तांत्रिक देवी है और तंत्र विद्या के लिए वो सिद्धि प्रदान करने वाली होती है, तो ऐसे में सभी साधकों को सिद्धि प्रदान होना सुनिश्चित होता है। लेकिन एक बात और समझेंगे, आपने माता सिद्धि का जिक्र किया, बहुत बढ़िया। मैंने जैसे चिंतामन गणेश मंगलनाथ, एक जिक्र और है, कालो विकाल बाबा महाकाल की बात करेंगे तो काल भैरव को भी नहीं भूला जा सकता। काल भैरव भी वहाँ अपने आप में एक सिद्धि है। काल भैरव को भी वहाँ कई लोग याचना करने, प्रार्थना करने और अपने खासकर जो कालखंड है या जो अपना बुरा वक्त चल रहा है उसको दूर करने के लिए याचना प्रार्थना करते हैं। उसको अलग अलग विसंगति के साथ देखा जाता है। लेकिन अगर धार्मिक और पौराणिक परंपराओं की बात करेंगे आचार्य श्री, तो सबसे बड़ी बात यह है कि इन चारों मंदिरों का महत्व है। क्योंकि अगर आप देखें, जब भी कोई पूजन अर्चन की शुरुआत होती है तो हम गणेश वंदना से शुरुआत करते हैं, गणेश की उससे करते हैं, स्तुति वाचन से शुरू करते हैं। लेकिन इन मंदिरों के महत्व को अगर देखें और उसके बीच में बाबा महाकाल, क्या बताएंगे? जी, जैसे हमारा एक दिन होता है और इसमें 1000 दिन जब जुड़ जाते हैं तो देवताओं का एक दिन होता है। इसी प्रकार इनकी भूमि और इनका जो परिसर था उसमें भी बहुत बड़ा विस्तार था। जिस समय पर बाबा महाकाल वहां विराजमान हुए थे, उस समय पर चिंतामन गणेश जी की जो दूरी है, आप समझिए जितना ये परकोटा है, हरसिद्धि माता का परकोटा है, ये पूरी की पूरी भूमि, इतनी बड़ी भूमि, तो इसको देवलोक कहा जा सकता है। जी, ये महाकाल कॉरिडोर ही है। ये पूरा एक महाकाल कॉरिडोर था। इसको देवलोक भी कहा जा सकता है। बिल्कुल, देवलोक साक्षात पृथ्वी पर अवतरित पहले से ही था। और ऐसे में चिंतामन गणेश जी, गढ़कालिका, हरसिद्धि माता, मंगलनाथ मंदिर, अंगारक देव मंदिर, और वहां पर सबसे बड़ी चीज माता पार्वती जी का स्वयं का लगाया हुआ सिद्धवट का वृक्ष है। तो सिद्धवट का जो वृक्ष है वो ज्यादा जगह नहीं है, 2-4 जगह आप जानते हैं कि गया और आपके इसमें इलाहाबाद, प्रयागराज इत्यादि में। तो वो सिद्धवट का जो पेड़ है वो सिद्धि प्रदान करता है। वो वट वृक्ष का जो वृक्ष है वो एकदम क्षिप्रा नदी के किनारे पर स्थित है। और कई बार आकर्ताओं ने देखा कि उसमें कई प्रकार के प्रयोग किए, उसको कटवाया, फिर भी वो बढ़ गया। कहते हैं कालांतर में उसमें एक लोहे का बड़ा तवा लगवा दिया, फिर भी वो जो है तो उस तवा फोड़ करके वो निकल आया। तो हमारी जो ये संस्कृतियां हैं, पद्धतियां हैं, ये जीवित थी। और ये निश्चित तौर पर वहां पर एक जाने से ही महसूस हो जाएगा आपको कि महाकाल क्या है। और महाकाल से तो सब डरते हैं, तो इसमें महाकाल न्याय के जो है तो बहुत बड़े देवता हैं, आप समझिए। क्योंकि शनि उनके ही जो है तो सुपुर्दे हैं महाकाल के। तो महाकाल शनि महाराज का क्या काम है? अन्याय नहीं होने देना। तो अन्यायी के प्रति वो जरूर जो है तो एक्शन लेते हैं। ऐसे में सभी राजाओं को, जो भी वहां जाने वाले राजा महाराजा हैं, वो जो है तो उनको वहां पर रात्रि रुकने की और रात्रि में वहां पर राजपाठ इत्यादि से संबंधित अपने बैंड बाजे और सलामी इत्यादि लेने की कोई किसी भी प्रकार की कोई अनुमति नहीं है। लेकिन आपने एक बात बहुत अग्री, और ये कई लोगों के, बेचारे दर्शकों के दिमाग में है और कई भक्तों के दिमाग में रहता है कि आखिरकार राजा हो, चाहे महाराजा हो, चाहे सरकार का मुखिया हो, रात्रि विश्राम नहीं करता। तो क्या सरकार परम वैभव पर है? कि मतलब सरकार से मेरा तात्पर्य बाबा महाकाल से है। तो ये किंवदंती किस बात की? जी, क्योंकि सबसे बड़े राजा तीनों लोक और 14 भुवन उनके अंडर में हैं और चौथे लोक में वो रहते हैं, जिसे महाकाल लोक कहते हैं। और जो शिवलोक महाकाल लोक हैं वो चतुर्थ लोक सबसे सर्वोपरि है और उसका कोई और छोर नहीं है।
लेकिन जिस समय पर महाकाल बाबा जी यहाँ पर विराजमान हुए थे, उस समय पर उन्होंने सारी व्यवस्थाएं वहां पर रच रखी थी। धर्म संस्कृति से लेकर के किसी भी चीज का श्री गणेश करने से लेकर के सिद्धियां प्राप्त करने से लेकर के और अपने देवताओं पुरखों को वहां पर तर्पण करने, पिंडदान करने इत्यादि और गति और मोक्ष प्रदान करने से लेकर के और सभी का मंगल ही मंगल करने से लेकर के और कोतवाल के रूप में पालन कराने के लिए काल भैरव जी की आगमन कराया था। काल भैरव जी के साथ में अनेक प्रकार के गण, संगी, भंगी, नंदी इत्यादि वहां पर विराजमान हैं। तो ऐसा नहीं, उनका जो क्षेत्र है ये राजाओं महाराजाओं का क्षेत्र नहीं है। वहां पर कोई भी राजा नहीं हो सकता, क्योंकि शनि महाराज तो स्वयं भगवान शिव जी के चरणों में पड़े हुए हैं और शनि महाराज न्याय के देवता होते हैं। शनि महाराज में ये शक्ति होती है कि वो राजा से रंक बना दें और रंक से राजा बनाने की क्षमता रखते हैं। ऐसे में शनि महाराज का प्रकोप और वहां के काल भैरव महाराज का प्रकोप लोगों में थोड़ा सा भय भी उत्पन्न करता है। ठीक बात। एक बात और है गौतम जी, आपने उज्जैन को लेके एक बहुत पहले एक पुस्तक का प्रकाशन भी किया था जिसमें उज्जैन की महत्ता, बाबा महाकाल का महत्व और वहाँ की पौराणिकता का भी जिक्र किया है। थोड़ा सा उस पुस्तक का सार आप थोड़ा सा बताने का कृपा करें हमारे दर्शकों को कि आखिर उस पुस्तक में आप क्या बताना चाह रहे थे, खासकर पाठकों को और उस पुस्तक के माध्यम से हमारे दर्शकों को। जी दीक्षित जी, आप बहुत राजधानी और क्या मैं तो ये सोचता हूँ राष्ट्रीय लेवल के बहुत ही ऐसे आप गिने चुने पत्रकारों में आपका नाम आता है, आपने इसका उल्लेख किया है। तो ये कुंभ रहस्यम नामक पुस्तक है और कुंभ रहस्यम नामक पुस्तक 2016 में लिखी गई थी। मध्य प्रदेश सरकार के सहयोग से इस पुस्तक का निर्माण किया गया था और उस समय पर जो कुंभ की कमेटी थी, तो देखा जाए कि वो जो कुंभ है तो वहां पर जो धरती में महाकाल का कुंभ होता है वो सबसे बड़ा कुंभ माना गया है, क्योंकि महाकाल के कुंभ के समय पर जो स्थितियां बनती हैं, देखा जाए तो हम आपको पुस्तक भी इसका दर्शन कराए देते हैं भगवान महाकाल के। मैं स्टूडियो से वो करूंगा कि भगवान महाकाल की जो एक पुस्तक है इसमें जो कुंभ रहस्यम है इसमें जरूर जो है तो थोड़ा सा जूम करके दिखा दें। तो इसमें स्पष्ट दिया हुआ है, चारों कुंभों का वर्णन है, लेकिन महाकाल जी के 84 महादेवों का भी इसमें वर्णन है, सभी प्रकार के देवताओं का भी इसमें वर्णन किया गया है। निश्चित तौर पर जो इसमें लेख लिखे गए हैं वो कुंभ के ऊपर लिखे गए हैं। देखा जाए तो इसमें लिखा है कि मेष राशि गते सूर्य सिंहे राश्या बृहस्पति आवंतिकायाम भवेत कुंभ सदा मुक्ति प्रदायता। ये सदा मुक्ति देने वाला है। जब आवंतिका अर्थात उज्जैन में ये कुंभ का निर्माण होता है, इस प्रकार से इसमें लिखा हुआ है, कुंभ स्थली महाक्षेत्रे योगना नाम दुर्लभये माधवे धलविले पक्षे सिंहे जीवे अजय रवो। इसमें दूसरा बात आया है, तुला राशि निशानायो पूर्णाया पूर्णमा तिथौ व्यतिपाते तु संजाते चंद्रवारे संयुक्ते उज्जैन्याम महायोगे स्नाने मोक्ष मापनु। अब क्षिप्रा के बारे में बताया है और उस समय पर कुंभ पर, जिस समय पर ये कुंभ की जो अमृत की बूंदें तबकती हैं तो किस स्थिति में पूर्णमायाम पूर्णमा से, इस प्रकार से जिस पर कुंभ स्थली महाक्षेत्र मतलब वहां पर कुंभ का निर्माण होता है, अमृत कुंभ की बूंदें टपकती हैं, तो ऐसा ये एक क्षेत्र निर्मित किया गया है। और देखा जाए तो ये पूरी पुस्तक में पवित्र मां क्षिप्रा जैसे देखा जाए मोक्षदायिनी विचार, पवित्र मां क्षिप्रा के विचार, गढ़कालिका मंदिर, सम्राट देवी गढ़कालिका, महागणेश मंदिर, शमशान गणेश मंदिर, ये नया एक इसमें आया है। अच्छा। शमशान गणेश मंदिर, जब ये किताब में लिख रहा था और इसका क्षेत्र में गया तो यहाँ पर मुझे शमशान गणेश मंदिर के बारे में पता चला। फिर हरसिद्धि देवी के मंदिर के बारे में तो विचार कर चुके हैं। इसके बाद देखा जाए तो रहस्यमयी भूखी माता मंदिर है, आप सोचिए वहां पर। अच्छा। नाम ही ऐसा है कि भूखी माता मंदिर। तो जब रहस्यमयी भूखी माता मंदिर का हम जब वो करते हैं इस पुस्तक में हमने देखा तो ऐसे अनेक चौंकाने वाली जो तथ्य सामने आते हैं कि यहाँ पर मतलब आखिर एकदम तंत्र से मंत्र और यंत्र तीनों का समावेश है। आप देखिए वो जो पूरी महाकाल की नगरी इसको अगर यूं देखा जाए यांत्रिक रूप में, हाँ, जी 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 बिल्कुल, तत्र यत्र सर्वत्र, जी जी जी, तत्र यत्र सर्वत्र मतलब बाबा महाकाल की नगरी वो ऐसी अलौकिक धरा है आचार्य श्री कि इसमें
अगर कोई भी एक बार उस पावन भूमि की धरा पर अगर अपने चरण रखता है या अपने पैर रखता है और भूमि को नमन करता है, तो मुझे लगता है कि उसके सारे पाप दोष सारे एक तरह से विमुक्त होता है। बिल्कुल जी, पाप दोष ऋण। अब सोचिए वहां पर ऋण मुक्तेश्वर मंदिर भी है। हाँ। वहां पर ऋण मुक्तेश्वर मंदिर 64 कलाओं का गुरुकुल रह चुका है। भगवान श्री कृष्ण जी ने वहां पर स्वयं जो है तो एक बात और दर्शकों को आपके माध्यम, कालगणना का केंद्र है, कालगणना का केंद्र है, जहां से कर्क रेखा गई है जी। और वहां बाबा महाकाल के नीचे से गई है। जी। ये सबसे बड़ी बात जी, है। जी। ये बहुत कम लोगों को जानकारी है। लेकिन आचार्य जी, एक बात और है, आपने देखा होगा पितृदोष की शांति के लिए ये माना जाता है कि नासिक का त्र्यंबकेश्वर बड़ा महत्व रखता है, वो पौराणिक महत्व है उसका। लेकिन ऐसा नहीं है कि बाबा महाकाल की नगरी में भी पितृदोष की शांति नहीं होती। सर्वाधिक लोगों को कई जानकारी नहीं है। कई बार हमारे यहाँ धार्मिक अनुष्ठानों, धार्मिक पवित्रता, धार्मिक सनातन धर्म के बारे में और वहाँ क्या किस तरह का पूजन पाठ या अनुष्ठान होते हैं, इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन पितृदोष की पूर्णतः शांति होती है, उसके महत्व को हम हमारे दर्शकों को आपके माध्यम से समझाना चाहेंगे। जी, पितृदोष के कारण हो जाते हैं कई प्रकार के। अगर आप नहीं, मैं उज्जैनी के महत्व की बात, उज्जैनी का महत्व, क्योंकि वहां जहां पर पितृजोत होता है, पिंडदान होता है, मोक्षदायिनी क्षिप्रा माता जी विराजमान है। ठीक बात है। और जो पितृदोष की शांति के लिए बट वृक्ष की आवश्यकता बहुत होती है। और वहां पर बट वृक्ष है जो एक अनादिकाल से लगा हुआ है। चूंकि आज के दिन भी अनादि तिथि के रूप में है, अमृत योग बना हुआ है। तो देखा जाए वहां जो सिद्धबट का मंदिर है और सिद्धबट का पूरा घाट है, ये पूरा जो बेल्ट है, ये पितृ मोक्षों के लिए ही बनाया गया है। और वहां पर पितृ किसी से अगर नाराज हैं तो वहां पर पितृ की प्रसन्नता के लिए हर एक प्रकार के कर्म कांड किए जाते हैं। आचार्य श्री, विदा लेने से पहले एक बार फिर आज के दिन, आज की कालगणना और आज के महत्व को समझेंगे। चूंकि देश नहीं, अंतर्राष्ट्रीय पटल पे आज मध्य प्रदेश की एक अपनी अलौकिक पहचान होगी। गोधूली की बेला जैसा आपने जिक्र किया, आपने कहा कि अमृत तुल्य योग है। ऐसे के दिन आज के महत्व को और थोड़ा सा हम विस्तार से समझेंगे। मुहूर्त का आपने जिक्र कर दिया, कोई अबूझ मुहूर्त होता है। अबूझ मुहूर्त में किसी तरह की ना कोई चौघड़िया देखा जाता है, ना किसी तरह का काल देखा जाता है। ऐसे में क्या आज के दिन का महत्व और आज के बाद खासकर उज्जैनी का और कितना महत्व हो जाएगा? जी, देखा जाए तो उज्जैन और महत्व ये कम ही हुआ है लगातार सदियों से। जिस समय पर बाबा महाकाल उज्जैन में विराजे थे, उस समय का महत्व और आज का महत्व दिखावा ही कह सकते हैं। क्योंकि लगातार कमी आई है उस महत्व में जो वास्तविक महत्व होता था। जिस समय पर वास्तविक वहां पर मंडप सजाए जाते थे, जिस समय पर महाकाल बाबा के तांत्रिक मंत्रों से देखा जाए तो वहां पर भांवरें पड़ती थी। इसी जिक्र में मैं आपकी अनुमति से एक भांवर का मंत्र मुझे याद आया है। जिस समय महाकाल भगवान का विवाह हुआ था, भगवान शिव जी और पार्वती जी का, तो वहां पर जो उनका भांवर का मंत्र था, वो तांत्रिक मंत्र दिया गया था, तो वो मैं सुनाना चाहता हूं। बिल्कुल। यस्याग्रे द्राट द्राट दुट दुट ममलम, यस्याग्रे द्राट द्राट दुट दुट ममलम, टन 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 डंसन डंस डुडंस डंस दुहि दुहि चकितम भूपिकम भूपनालम तैलम तु तैलम खु 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 खुमं खं 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 ध्यायन्ते विप्रग्रहे च बसति च सबला गोपाल चंद्र चूड़ामणि। देखिए, जब हम लय ताल से किसी मंत्र को बोलते हैं, ये है तरंग, ज्योतिष की तरंग। आपने दर्शकों को भांवर के मंत्र से जो वो किया है, उसके साथ ही एक निवेदन और करना चाहूँगा। खासकर जो 12 ज्योतिर्लिंगों का स्तुति गान किया गया है, सोमेश्वरम महाकाल कालेश्वर का जो स्तुति गान किया गया है, वो और अगर हमारे दर्शकों को सुना दें तो बड़ी कृपा होगी।
शुद्धि गान तो मुझे समझ में नहीं आता है, हाँ, और इसकी लय भी नहीं आती है। ठीक है। लेकिन मैं तांत्रिक मंत्र आपको एक बिल्कुल, और सुनाता बिल्कुल, हूँ जो बिल्कुल। पटलपन नहीं है, जी, क्योंकि ये डमर 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 ये तो हाँ, शिव बहुत तांडव स्रोत है। तांडव स्रोत है, और बहुत सारे ऐसे स्रोत हैं जो दर्शकों के पास में हमेशा रहते हैं। लेकिन कुछ मैं नई चीजें आपके इस चैनल के माध्यम से दर्शकों तक प्रस्तुत करना चाहूंगा, बिल्कुल। जो तांत्रिक रूप में भगवान शिव जी को बाबा अर्पित महाकाल किए से जो गए हैं। related है। जी जी, बाबा महाकाल जी से कि स्वयं के पूजा, जब भगवान महाकाल जी, भगवान शिव जी, महाशिव, पार्वती जी शिवलोक में विराजमान थे, उस समय पर इन मंत्रों से भगवान गणेश जी, और वहां पर गढ़कालिका माता, देखा जाए तो चिंतामणि गणेश जी, मुक्तेश्वर महादेव, मंगलनाथ महादेव, जितने भी वहां पर तांत्रिक क्षेत्र हैं, भूतेश्वर भगवान, तो उन लोगों ने माता भगवान की स्तुति की थी। वहां पर मेघा नांद घटा घटा घट घटा घाटा घटा घूंघटा मंडो कश्य बको बको बक बको बाको बको बको विद्यो ज्योति चकी मकी चकमकी चकी मकी दृश्यते इत्यं नंद किशोर गोपणिता गोपाल चूड़ामणि। जय महाकाल की। इस प्रकार से ये तांत्रिक मंत्र होते हैं, और इन मंत्रों में अपने आप में एक शक्ति होती है, और ये शक्ति खुद को तो आनंदित करती ही है, इसको सुनने वाले भी आनंदित होते हैं। एक चीज चलते चलते और समझना चाहूंगा, खासकर दर्शकों के लिए भी जरा उपयुक्त होगा, पर्याप्त होगा। बिलपत्र और भांग और जो अभिषेक के अपने अपना गले, लेकिन बिलपत्र और भांग का ही प्रसाद क्यों बाबा महाकाल को पसंद है, ये अपन चलते चलते और दर्शकों को बताते हैं। त्रिलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चा शिवायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिलपत्रम शिवार्पणम। बिलपत्र शिवार्पण करने के लिए, त्रिजन्म पाप के संहार करने के लिए, देखा जाए तो बिलपत्र एक औषधि भी है, भंग एक औषधि भी है, और जो जितनी भी ये जड़ी बूटियां हैं, धतूरा इत्यादि, चूंकि भगवान शिव जितने भी निगेटिव एनर्जी से संबंधित जिस स्रोत हैं उनको वो अपनाए हुए हैं, और जो वैभव इत्यादि है वो उन्होंने देवताओं को दे रखा है। आपने देखा जाए तो अमृत मंथन के समय भगवान शिव ने स्वयं हलाहल पी लिया था, और सारी नेगेटिव एनर्जी जो व्याप्त थी, जो संसार को जला रही थी, जो जकड़ रही थी अपने आतंकीय स्थितियों में, उसको अपने गले में बना करके रखा था। सभी उनके शिष्य हैं, तो ऐसे में ये जो महत्वपूर्ण वस्तुएं हैं उनको विशेष प्रिय हैं, और जो भी इनका भोग लगाता है निश्चित तौर पर वो शिवोहम और शिवमय हो जाता है। शिव जी को प्राप्त करने के लिए हर एक व्यक्ति को सौ बनना पड़ेगा। काम, क्रोध, मोह, लोभ इत्यादि सभी प्रकार से विमुख होकर के आप जब उज्जैनी नगरी में प्रवेश करेंगे और सौ अपने आप को सौ बन जाएं, किसी भी जैसे सौ होता है अपने आप को सौ बना लें, तो आप शिव को प्राप्त करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। जय महाकाल। जय महाकाल। आज हमने महाकाल नगरी, आज का महत्व, आज की पौराणिकता और आज के जो लोकार्पण अवसर के बारे में हमने आचार्य श्री विनोद गौतम से जाना। विनोद गौतम जी ने पूरी चीज़ें विस्तार से बताई, खासकर उज्जैनी नगरी, अवंतिका नगरी जिसका जिक्र किया जाता है कि आखिर महत्व क्या है, बाबा महाकाल का रिश्ता क्या है, माता हरसिद्धि की रिश्ता क्या, काल भैरव का रिश्ता क्या, मंगलनाथ का रिश्ता क्या, और सबसे बड़ी बात यह है कि चिंतामन गणेश और ऐसे में भूकी माता और तमाम ऐसे मंदिरों का जिक्र किया। साथ ही उन्होंने तांत्रोक्त मंत्रों का भी जिक्र किया। तो ये समझने वाली बात होगी कि मध्य प्रदेश में खासकर उज्जैन की धरा, कालों के काल बाबा महाकाल की नगरी, अवंतिका नगरी का एक अपना महत्व है, और अपने महत्व के साथ साथ उसकी एक अपनी सिद्धि है। और खुद आचार्य जी ने कहा है कि जो उस परम भूमि पर अपने अगर चरण रखता है या अपनी पैर रखता है और नतमस्तक झुकाकर अगर प्रणाम करता है, तो उसके जीवन के कष्ट, उनके जीवन के दोष और उनके जीवन के दोषों का पाप का नाश होता है। तो विनोद जी, बहुत बहुत
बहुत धन्यवाद, आपने तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करी। और फिर किसी खास पेशकश में आचार्य श्री विनोद गौतम जी से फिर हमारी मुलाकात होगी। लेकिन आप इससे समझ लीजिए कि सबसे बड़ी बात इस बात की है कि एस के दिन और आज के दिन श्री महाकाल लोक का लोकार्पण है। और आचार्य श्री ने हमें बताया कि आखिर इस दिन का महत्व क्या। लोगों का ये भ्रम है कि काल, रोग और इस तरह के चौघड़िया में कोई शुभ कार्य नहीं होते, लेकिन उन्होंने कहा कि अमृत तुल्य योग में इन सब चीज़ों का महत्व नहीं होता है, क्योंकि जो सबसे बड़ा योग है वो बाबा महाकाल खुद ही योग बनाते हैं और वो खुद ही इसके निर्माता हैं और वही सृष्टि के पालनहार हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है। तो हमें दीजिए इजाज़त। जय श्री महाकाल।